बुजुर्ग लोग आकर खजूर को अपनी जबान से अपने दांत से चबाकर बच्चे के मुंह में डाल देते हैं या शहद चटाते हैं अपने हाथों से। उसे कहा जाता है बच्चे को घुट्टी देना। सरकार इमाम हुसैन मौला इमाम हुसैन को भी घुट्टी दिया गया। जरा ज़हन को करीब करो, क्या आलम होगा। सरकार मौला इमाम हुसैन को घुट्टी देने का जब वक्त आया तो वो घुट्टी देने वाली कोई जात आम जात नहीं बल्कि हुसैन पाक के नाना जान अंबिया के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह घुट्टी देते हैं। कैसे घुट्टी देते हैं? दुनिया घुट्टी देती है तो खजूर चबाकर घुट्टी देती है, शहद चटाकर घुट्टी देती है। रसूलुल्लाह अपने बेटे को, अपने नवासे को घुट्टी देते हैं तो खजूर और शहद से नहीं बल्कि अपनी ज़बाने मुबारक को हुसैन पाक के मुंह में डाल देते हैं और अपनी ज़बान से, अपने लुआब से हुसैन पाक को घुट्टी देते हैं। जिसकी ज़बान में, जिसके मुंह में दुनिया में सबसे पहले रसूलुल्लाह का ज़बान आ जाए उसे हुसैन। बरेली के इमाम फरमाते हैं वो ज़बान कौन सी ज़बान डाली थी? हुसैन पाक के मुंह में कौन सी ज़बान डाली गई थी? बरेली के इमाम कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुछ की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यानी दुनिया के तमाम कुल कायनात की कुंजी जिस ज़बान में समाई हुई हो वो ज़बान माँ के दूध पीने से पहले हुसैन के मुंह में डाल दिया जाता है। हुसैन के मुंह में लवाबे नबूवत डाल दी जाती है। यानी वो लवाबे नबूवत जाना था। दुनिया देख रही थी कि ये तो रसूलुल्लाह अपनी ज़बान को हुसैन के मुंह में डाल रहे हैं। अकीदत पुकार कर कह रही थी ऐ लोगों, ज़ाहिर में ये ज़बाने नबूवत थी, ज़बाने नबूवत हुसैन के मुंह में है, लेकिन हकीकत में राज़े नबूवत जो सीने में राज है, जो सीने में इल्मे रसूल है, वो इल्मे रसूल अल्लाह के रसूल ने अपने ज़बान के जरिए से हुसैन पाक को पिला दिया। उस जात को हुसैन कहते हैं। बुनियाद जब मजबूत होती है, इमारत पुख्ता हो जाती है। पिलर जब मजबूत होता है तो पूरा मकान, पूरी बिल्डिंग मजबूत होती है। देखिए इमाम पाक को, इमाम हुसैन को माँ का दूध अभी नहीं पिया है। माँ के दूध पीने से पहले इमाम हुसैन के मुंह में अल्लाह के रसूल ने अपना ज़बान डाल दिया। और सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन पाक से इतना प्यार किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी अकीदत रखा करते थे, इतने दिल से करीब रखा करते थे। एक मर्तबा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के लिए नियत बांधी, क़याम में खड़े हैं। नमाज में कौन खड़ा है? अंबिया का सरदार नमाज में खड़ा है। आप जानते हैं कि हम और आप भी जब घर में नमाज पढ़ते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि घर के जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते हुए आकर कभी हमारे मुसल्ले के सामने खड़े हो जाते हैं, कभी हमारे कपड़ों को पकड़ लेते हैं, कभी हमारे सजदा के करीब से गुजरते हैं। क्योंकि वो बच्चा है, उसे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। वो खेलता है, वो शोखी करता है। अल्लाह के रसूल नमाज में खड़े हैं। इमाम हुसैन का बचपना है। सरकार हुसैन पाक अल्लाह के नबी के करीब जाते हैं, उनको देखते हैं नाना जान नमाज में खड़े हैं। जब नमाज में इंसान खड़ा होता है उसके दोनों पाँव के दरमियान कुछ जगह बाकी रहती है। इसी तरह अल्लाह के नबी के पाँव मुबारक के, दोनों पाँव मुबारक के दरमियान थोड़ी सी जगह जो समझ में आ रही थी। इमाम हुसैन बचपना का आलम है, प्यार से खेलते खेलते उस दोनों पाँव, उस पाँव मुबारक के दरमियान अपने सर को डालना
शुरू कर देते हैं। बचपना का आलम है, खेलते खेलते शोखी करते करते उस दोनों पांव के दरमियान अपने सर को डालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा कि हुसैन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी का बेटा है, मेरा नवासा है, मेरा शहजादा है। नमाज की हालत में दोनों पांव मुबारक को और कुशादा कर दिया, हुसैन पाक के लिए जगह बना दिया। जब जगह हो गई तो इमाम हुसैन कभी इस पार से उस पार निकल जाते हैं, कभी सामने से दाखिल होते हैं, पीछे की तरफ से निकलते हैं, कभी पीछे की तरफ से दाखिल होते हैं, सामने की तरफ निकलते हैं। हुसैन पाक पांव के दरमियान आना जाना करते हैं। दुनिया देख रही थी कि हुसैन कदमों से आना जाना करते हैं। अकीदत पुकार कर कहने लगी कि वो जन्नत के एक दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, दूसरे दरवाजे से निकल रहे हैं। यानी वो पांव नबूवत के दरमियान की जगह वो जन्नत से कम नहीं है, वो जन्नती जगह है। जन्नत के एक दरवाजे में दाखिल होते हैं, दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। इमाम हुसैन की ये शान थी कि सरकार अलैहिस्सलाम नमाज के दरमियान भी हुआ करते थे। हुसैन सामने हो जाते थे तो अल्लाह के नबी नमाज में भी हुसैन का ख्याल फरमाते थे। एक मर्तबा आपने वो सुना होगा, बहुत मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सजदे में है, इमाम हुसैन पीठ पर सवार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने सजदे को सर से नहीं उठाया, और इसलिए नहीं उठाया कि कहीं सर सजदे से उठेगा तो हुसैन गिर ना जाए, हुसैन जख्मी ना हो जाए, हुसैन को तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह के नबी ने सजदों को तूल कर दिया। कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से, कितनी अकीदत से, कितने दिल के करीब रखने के बाद हुसैन की परवरिश हुई है। कितनी प्यारी और कितनी मजबूत हुसैन की बुनियाद रखी गई है। तब करबला की सरजमीन पर हुसैन खड़े हैं तो ऐसा लगता है दीन इस्लाम की इमारत खड़ी है, कानून शरीयत का किला खड़ा है। हुसैन की जात एक जात ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत के बराबर। अल्लाहु अकबर, ये हुसैन है। आपको मालूम होगा कि हुसैन जब मुहर्रम का महीना आता है तो आप और हम पूरी दुनिया में जो हुसैन का गुलाम है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, जब मुहर्रम का महीना आता है क्या करते हैं हम और आप? घरों में शरबत बनाते हैं। अरे बोलिए ना, बनाते हैं ना शरबत बनाकर मोहल्ले में, इलाके में, समाज में बांटते हैं। किसी के पास अगर वुसअत होती है वो रास्तों पर, राहों पर सबीले लगाता है, लोगों को शरबतें पिलाता है। क्यों पिलाता है? इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इमाम हुसैन जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे तो उन पर खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। जिस हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया था, हुसैन के गुलाम पानी पिलाकर जमाने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम पानी बंद करने वाले हो, हम पानी पिलाने वाले हैं। तुम पानी बंद करने वाले हो और हम पानी पिलाने वाले हैं। जो हुसैनी होगा वो किसी पर पानी बंद नहीं करता है। आपको मैं बताऊं, मदीना शरीफ की सरजमीन से जब हुसैन पाक का काफिला आया, उस काफिले को सबसे पहले जिस शख्स ने रोका था उसका नाम हुर था। उस हुर ने 1000 फौजी के साथ इमाम हुसैन के काफिले को नाकाबंदी कर दिया, काफिले को रोक दिया, जिसकी वजह से इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन पहुंचना पड़ा। इमाम हुसैन मदीना वापस आ रहे थे, लेकिन हुर ने कहा कि आप मदीना ना जाएं, मदीना छोड़कर आप जहां जाना चाहें जाएं, लेकिन मदीना नहीं जा सकते। तब इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे। मैं बताना ये चाहता हूं कि करबला की सरजमीन पर हुसैन पाक जा रहे
हैं सबसे पहले जिसने काफिले को रोका था, उस काफिले में पानी खत्म हो गया था, पानी से जानवर प्यासे मर रहे थे, पानी से काफिला वाले प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन के पास कबीले में पानी मौजूद, काफिले में पानी मौजूद था। इमाम हुसैन ने कहा, तुमने मेरे काफिले की नाकाबंदी की है, तुमने मेरे काफिले को रोका है, तुम मुझे करबला जाने पर मजबूर कर रहे हो। लेकिन सुनो सुनो, नाना जान ने कहा है प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, मोहताजों की जरूरत पूरी करना। अभी तुम्हारे काफिले में, तुम्हारे खेमे में पानी खत्म हो गया है, हुसैन के पास पानी है, ले जाओ जितनी जरूरत है, खुद भी पियो और अपने जानवरों को भी पानी पिलाओ। ये हुसैन पाक है। हुसैन पाक ने ये पैगाम दिया कि पानी पिलाओ और भूखों को खाना खिलाओ, मोहताजों को, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो। करबला की सरजमीन से यही पैगाम दिया। आज हमारे और माशरे में होता क्या है कि भाई भाई का दुश्मन है, एक इलाके में पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है। हम एक ही इलाके में, एक ही समाज में, एक ही मोहल्ले में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही साथ रहते हैं, लेकिन आपस में बहुत गिला है, आपस में बहुत शिकवा है, आपस में बहुत दूरी है, आपस में बहुत नाराजगी है, आपस में बहुत नफरत है। हमें और आपको चाहिए कि अगर इमाम हुसैन को खुश करना है तो इस गिले शिकवे को दूर करना होगा, इमाम हुसैन को खुश करना है, इस नफरत को खत्म करना होगा, भाई भाई के दरमियान मोहब्बत करनी होगी, इलाके और पड़ोसियों के दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए, आपस में भाईचारगी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, मेरा हुसैन भी खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी खुश हो जाएंगे। जब रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे फिर मेरा रब खुश हो जाएगा, हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। जिंदगी में रहना है, हुसैन के पैगाम पर अमल करो, हुसैन से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से प्यार करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।